हेलो एवरीवन, आज 28 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ली कुन ही का निधन हुआ है। वह किस कंपनी के अध्यक्ष थे? तो यह सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष थे। ये ली कुन ही की इमेज लगी हुई। सैमसंग कंपनी जो है हमारी, वो एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है, ठीक है ना। और जो ली कुन ही थे इस सैमसंग कंपनी के चेयरमैन रहे। सर्वप्रथम ये 1987 से लेकर 2008 तक चेयरमैन रहे, उसके बाद इस पद से हट गए और दोबारा से 2010 से लेकर 2020 तक रिसेंटली तक ये इसके चेयरमैन रहे। जो सैमसंग कंपनी हमारे, वो मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाती है और रिसेंटली इनका 25 अक्टूबर को ही हुआ है निधन। सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग की स्थापना हुई है 1938 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहां पर? सियोल। और यही सियोल हमारी दक्षिण कोरिया की है कैपिटल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप में मदद करने के लिए बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये बीएसई ने साझेदारी की है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और इसके द्वारा ये बोला गया है कि आईसीआई मदद करेगी किनकी? छोटे उद्योगों की और जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके व्यापार को बढ़ाने में और साथ ही शेयर बाजार में उनको रजिस्टर्ड कराने में यानी कि सूचीबद्ध कराने में ऐसी कंपनियों की आईसीआई करेगी मदद। अगर हम बीएसई की बात की जाए तो बीएसई की जो स्थापना हुई है वो 1885 में हुई है। और याद रखना, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो एशिया का सबसे पुराना है तो ऑटोमेटिकली भारत का भी हो गया। तो पूछा जाए एशिया का सबसे पुराना कौन सा है तो भी हमारा बीएसई हो गया, और भारत का कौन सा है तो भी हमारा क्या हो गया? बीएसई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हमारा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो इस बैंक की स्थापना हुई है 1994 में। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो है हमारा मुंबई में। और इसके जो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ हैं वो है हमारे संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है हमारे बांग्लादेश ने, ठीक है ना। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है और इस पॉलिसी तक के तहत बांग्लादेश सरकार ने बोला है कि बिना मास्क के किसी भी, कहना चाहिए, व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। साथ ही सरकारी के साथ साथ निजी कार्यालय हुए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि शॉपिंग मॉल हुए, जो अन्य बाजार हुए, शैक्षणिक संस्थान हुए, अस्पताल हुए, इन सब में किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। दूसरा क्या याद रखना कि भारत के जितने भी पड़ोसी देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है तो वो 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा टच करती है। उसमें सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा टच करती है भारत की, वो बांग्लादेश के साथ ही टच करती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है हमारे त्रिपुरा सरकार ने कि यदि आतंकवादी सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो उनके दोबारा से पुनर्वास के लिए उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की कैपिटल है हमारी अगरतला। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस। और त्रिपुरा के जो सीएम हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव। अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था हमारा 1972 में, ठीक है। याद रखना क्या है? वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने जंगली जीव जंतु हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, उनकी रक्षा संबंधी कानून कब पारित किया? 1972 में। ये दिमाग समझना। दूसरा मैं यहीं पे क्वेश्चन ऐड करता हूं कि हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था हमारा 2003 में। यानी कि 1972 में जो एक्ट पारित किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के तहत या उसी के आधार पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हमारा बनाया गया। वो कब बनाया गया? 2003 में। चर्चा में क्यों है कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है इसने 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोलने की बात की है। वो 5 राज्य कौन से हमारे? उत्तर प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा तमिलनाडु है और 5वां है महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों में हमारा गिद्ध संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसमें गिद्धों की 3 प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। एक प्रजाति को नाम दिया गया है सफेद पीठ वाले गिद्ध, दूसरे की कैटेगरी बांट दी गई है दुबले पतले गिद्ध,
और तीसरे की जो कैटेगरी बांटी गई है वो बोला गया है लंबे चौड़े गिद्ध। तो इन तीनों गिद्धों के लिए इन 5 राज्यों में कहना चाहिए गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और ये घोषणा किसने की है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, याद रखना इसका गठन कब हुआ? 2003 में। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कानून कब पारित हुआ? तो कानून पारित हुआ है 1972 में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार अग्निशमन तथा बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करने का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया है केरल राज्य ने। केरल सरकार ने घोषणा की है कि अब महिलाओं को अग्निशमन यानी कि जो आग बुझाने वाला डिपार्टमेंट है और दूसरा कहना चाहिए कि बचाव के जो कार्य होते हैं उसमें महिलाओं को एज ए होमगार्ड नियुक्त किया जाएगा। केरल की बात की जाए तो केरल की जो कैपिटल है वो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, सभी को पता। केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के जो सीएम हैं उनका नाम है हमारा पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। ठीक है ना, ये हमारे हैं केरल के सीएम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी? तो ये प्राप्त नहीं होगी हमारे अफगानिस्तान को। ये फ्लैश फ्लड गाइड है क्या कि हमारा जो कहना चाहिए भारतीय मौसम विभाग है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शॉर्ट में इसको हम आईएमडी बोलते हैं, इसने एक नई कहना चाहिए घोषणा की है और इसके तहत यह बोला गया है कि भारत तथा इसके जो अन्य पड़ोसी देश 4 है हमारे, एक देश हो गया बांग्लादेश, एक हो गया हमारा नेपाल, एक हो गया भूटान और एक हो गया श्रीलंका, इनको एक अजीब तरीके की सेवा प्रदान करेगा। और इस सेवा के माध्यम से जो बाढ़ अचानक से आने वाली है, ठीक है ना, उसके बारे में चेतावनी दी जाएगी और इसके अलावा बाढ़ के आधार पर क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके भी पूर्वानुमान जारी किए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है या घोषणा की गई है कि जो आईएमडी है यानी कि भारतीय मौसम विभाग है वो 6 से 12 घंटे पहले संबंधित देशों को इस संबंध में चेतावनी प्रदान कर देगा कि आपके यहां इन क्षेत्रों में बाढ़ आने वाली है। तो ये सुविधा भारत में स्वयं आईएमडी भारत को प्रदान करेगा और उसके साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्रदान करेगा। ठीक है ना। आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी, याद रखना 1875, आजादी से पहले ही। आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बंबई में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आईएमडी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो आईएमडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, याद रखना। ठीक है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस टाइम पे जो आईएमडी के महानिदेशक यानी कि डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा, मृत्युंजय मोहपात्रा। अगला क्वेश्चन कि दीक्षा भूमि स्थान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हुआ पहली चीज ये कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। ये दीक्षा भूमि कहा है कि महाराष्ट्र में हमारी है जगह नागपुर, और नागपुर पर ही यह हमारा तीर्थ स्थल है दीक्षा भूमि। इसमें क्या है कि दीक्षा भूमि हमारा बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। ठीक है ना, किसका? बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। और यहां पर हुआ क्या था कि हमारे भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसी कारण से इस 14 अक्टूबर को ही हर साल कहना चाहिए धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को। हो सकता है कथन काल में क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका कारण क्या हुआ कि इसी दिन हमारे भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और जो धम्म शब्द है ये हमारा पाली भाषा का शब्द है, एक्चुअल में हिंदी का शब्द हुआ धर्म, उसी को पाली में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? धम्म। ठीक है ना, तो धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। दूसरी चीज महाराष्ट्र की बात चली है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? हमारी बंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर क्या है? तो भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो यह किस कंपनी में कार्यरत थी? तो यह फेसबुक में कार्यरत थी। ये अंकी दास हैं। और अंकी दास क्या हैं? ये फेसबुक की भारत की पॉलिसी हेड थी। ठीक है ना, हर जगह का कंट्री हेड होता है, तो भारत की ये पॉलिसी हेड थी, यानी कि क्या कंटेंट डाला जाएगा, तो इसकी पॉलिसी हेड थी। रिसेंटली इन पर एक आरोप लगा था कि यह अपने कहना चाहिए जो आर्टिकल पेस्ट करती हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भाजपा का पक्ष लेती हैं। तो इन्हीं आरोपों के आधार पर इन्होंने स्वेच्छा से अपने पॉलिसी हेड का जो पद था भारत में फेसबुक का, उससे त्यागपत्र दे दिया है।
अगला क्वेश्चन हमारा कि एनएचएआई ने राजमार्गों की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है हमारा एनएचएआई ने आईआईटी जोधपुर के साथ। यह एक बहुत व्यापक समझौता है जो विभिन्न क्षेत्रों में के कैसे राजमार्गों का रखरखाव किया जाए, कैसे उसमें नई तकनीक को लाया जाए, कैसे उनको पर्यावरण क्षरण से बचाया जाए, कैसे उनको बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जाए, कैसे कॉस्ट को कम किया जाए। तो इन सारी चीजों पर राय लेने के लिए एनएचएआई ने यह समझौता किया है हमारा आईआईटी जोधपुर के साथ। एनएचएआई की बात की जाए तो एनएचएआई की हमारी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1995 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है एनएचएआई के? तो वो है हमारे सुखवीर सिंह संधू। कौन है? सुखवीर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हुआ हमारा उत्तर प्रदेश। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कहना चाहिए कि इस प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है जो हमारे महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर आधारित है, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां की बात की जाए तो अशफाक उल्लाह खां का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और जब हमारे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तो नौजवानों में कहना चाहिए हताशा फैल गई और इसी उपलक्ष्य में जो नौजवान थे उन्होंने सशस्त्र विद्रोह करने के लिए हमारा कानपुर में एक मीटिंग की और यहीं पर एक दल बनाया। 1924 में इसको बोला जाता है एचआरए, ठीक है ना। कहां बनाया? ये कानपुर में। और कब बनाया? 1924 में, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन कहां हुआ है? कानपुर में। यह भी पूछा जाता है। और कब बनाया? 1924 में। और इस एचआरए के ही सक्रिय सदस्य थे हमारे अशफाक उल्लाह खां। तो अगर पूछा जाए कि किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे अशफाक उल्लाह खां, तो इसका हमारा आंसर होगा एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसी क्रांतिकारी संगठन ने 1925 में ट्रेन डकैती डाली। इसी को हम क्या बोलते हैं? काकोरी कांड। क्या बोलते हैं? काकोरी कांड। और इसी काकोरी कांड में 29 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और जिसमें फाइनली 1927 में 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। उसमें एक थे हमारे यही अशफाक उल्लाह खां, दूसरे थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे थे हमारे रोशन लाल और चौथे थे हमारे राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा। तो इनका जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में और इनकी डेथ हुई है 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हरवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो इसका आंसर हुआ हमारा पोलैंड। पोलैंड में इनके नाम पर, और पोलैंड के जो शहर है वो ब्रोकला शहर है, यहां पर हरवंश राय बच्चन के नाम पर कहना चाहिए कि एक चौराहे का नामकरण किया गया है। और सभी को पता होगा कि हरवंश राय बच्चन हमारे अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, ठीक है ना। और हरवंश राय बच्चन प्रमुख कवि थे हमारे, साथ साथ ये लेखक भी थे। और हमारे हिंदी साहित्य को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पूछा जाए ये किस काल के कवि थे, तो ये उत्तर छायावाद के कवि थे। और दूसरा इनकी जो सबसे पॉपुलर जो संग्रह हुआ है उसका नाम है मधुशाला, ठीक है ना। कि मधुशाला सबसे ज्यादा पॉपुलर था। मधुशाला किसने लिखा? तो हरवंश राय बच्चन ने। पोलैंड की बात कर ली जाए तो पोलैंड की कैपिटल है हमारी क्या है? वार्सा। और पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एंड्रेज डूडा। क्या नाम है? एंड्रेज डूडा। ये हमारे हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज की गई है? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो हमारी नासा है उसने चंद्रमा पर पानी की खोज की है। इसने बोला है कि जहां पर सूरज की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं उस हिस्से पर पानी की बूंदें खोजी गई हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ है कि चांद पर भी जीवन की उम्मीद के कुछ निशान दिखाई देने लगे हैं, ठीक। हमारे जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी गोलार्ध पर कहना चाहिए कि यह पूरे चंद्रमा पर काफी गड्ढे हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको हम गर्त भी बोलते हैं। उस गड्ढे का नाम है ग्लेवियस क्रेटर। उस गड्ढे का नाम है ग्लेवियस क्रेटर। और इसी गड्ढे में हमें पानी के अणुओं का पता चला है, यानी कि H2O का पता चला है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पर हाइड्रोजन का पता पहले ही चल चुका था, ठीक है ना। जो H2 होती है उसका पता तो पहले ही चल चुका था, लेकिन पानी कह लो या हाइड्रोक्सिल आयन कह लो यानी कि OH कह लो, इसकी खोज नहीं हो सकी थी। तो रिसेंटली ये पानी के अणुओं का पता चला है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को हर साल, ठीक है ना। और इसको मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो एनिमेशन की कला है उसको पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाए, और सर्वप्रथम इसको मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2002 से। तो आज का ये करंट सेक्शन पूरा हुआ। कल के नए सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।